इस केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। ये 12th केमिस्ट्री का क्लास है। विलयन लेसन में हमने देखा विलयन क्या होते हैं तथा इनके प्रकार कौन कौन से हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, और विलयता क्या होती है, विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे टॉपिक हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज इस क्लास में हम जो है विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां, यानी विलयन की जो सांद्रता होती है उसको प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि, इसी को मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि। विलयन की सांद्रता क्या है? विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी कहने मतलब विलयन की जो सांद्रता होती है इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन यानी एक इकाई आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा, यानी विलय कितनी मात्रा विलय की डिसॉल्व है उसकी मात्रा जो होती है विलयन की सांद्रता कहलाती है। अब विलयन की जो सांद्रता होती है व्यक्त करने की अलग अलग इकाई, अलग अलग विधियां होती है। अब इन अलग अलग इकाई कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है ए प्रतिशत के पदों में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सबसे पहला है प्रतिशत के पदों में, यानी ये प्रतिशत में दिया जाता है। अब प्रतिशत में भी अलग अलग है। सबसे पहला है द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट बाई मास अपॉन मास के पदों में। सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंट बाई मास, मास के पदों में। मान को ग्राम में व्यक्त करते हैं। इसका क्या मतलब है? द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, ग्राम बटे ग्राम होगा, W बाई W इसी को कहा जाता है। W बाई W लिखा जाता है। तो W बाई W का मतलब क्या हुआ कि ये भी ग्राम में होगा, ये भी ग्राम में होगा। कि किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय के ग्राम की मात्रा को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। जैसे भाई द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में अगर देखना है तो किसी विलयन के 100 ग्राम, जैसे बात यहाँ कहाँ करेंगे हम, जैसे लिखा है 10% W बाई W, अगर दिया हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे दिया हो 10% W बाई W, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 100 ग्राम में, वही कहा गया किसी विलयन के 100 ग्राम में घुले विलय के ग्राम की मात्रा को प्रदर्शित करता है।
तो जैसे द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत में अगर निकालना है तो विलय का द्रव्यमान, विलय विलय कौन है, सोल्यूट जो कम होता है ना, जिसको घोलते हैं, और फिर विलयन का द्रव्यमान उस कितने में हम घोल रहे हैं, पूरा विलयन बनाए हैं जो, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हुआ और गुणे 100, तो ये हमारा प्रतिशत निकल के आएगा, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत। अब अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए 10% W/W का मतलब क्या है, क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ भाई, मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कुल आयतन होगा, कुल आयतन जो ग्राम में होगा वो 100 ग्राम होगा, यानी 100 ग्राम हमारा कुल आयतन होगा, और उसमें से भाई विलयन का द्रव्यमान कह रहा है ना, तो पूरे विलयन का द्रव्यमान जो हमारा होगा 100 ग्राम होगा, और फिर कह रहा है फिर और 10 ग्राम हमारा विलय होगा, कितना होगा, 10 ग्राम विलय होगा, और पूरे विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो हमारा 100 ग्राम होगा, ग्राम ग्राम दोनों है, समझ में आ गया नहीं। किसी विलयन के 10% W/W का अर्थ क्या होगा, देखो इसका अर्थ जान लो, कुल विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ग्राम और विलय का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम, और विलायक, अभी विलायक भी तो इसी में है, विलायक है पानी, विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घटा दो, कितना बचा, 90 ग्राम, 100 में से इतना घटा देंगे तो ये हमारा जो है कुल विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम हो गया, भाई W/W पूछ रहा है ना, और विलय का द्रव्यमान 10 ग्राम हो गया, और विलायक का द्रव्यमान 90 ग्राम हो गया, ठीक, हम 20 दिया है तो बस ये विलयन का द्रव्यमान तो 100 ही लीजिए, 100 और हाँ, अरे 100 तक बात करो ना, सब बात 100 से स्टार्ट, कुल विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो 100 ग्राम होगा, और विलय का द्रव्यमान 20 ग्राम लीजिए, अब जब 20 ग्राम विलय हो जाए विलायक फिर कितना बचा, अरे टोटल जो है 100 है, सब बात 100 तक हुए, टोटल 100 है, और ग्राम ग्राम में होगा, अगर आपका लीटर में रखेगा तो वो अलग बात में चेंज करेगा, लेकिन बात कहां से हुई, ग्राम से स्टार्ट हुई, तो कहने का मतलब विलय का द्रव्यमान जो होगा फिर 20 ग्राम हो जाएगा अगर 20 लिए हो, और विलायक का 100 में से 20 घटा दो, जितना बचे उतना विलायक, अब विलायक के अभी के जरूरत लगे, अभी दूसरा है द्रव्यमान बटा आयतन, इसी को कहा जाता है परसेंट बाई मास अपॉन वॉल्यूम, के पदों में हम बात करेंगे यहाँ द्रव्यमान बटे आयतन, अभी क्या था, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान था, तो द्रव्यमान बटे आयतन बाई मास वॉल्यूम के पदों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी विलयन के 100 ml में घुले विलय के ग्राम में मात्रा को प्रदर्शित करता है, किसी विलयन के 100 ml में, देखो वहां यहाँ जो है आयतन दिया है ना, तो आयतन यहाँ ग्राम में नहीं कहेंगे, ml में कहेंगे, कितना ml है, 100 ml, भाई बात 100 से स्टार्ट हुई, तो हमारा ये आयतन जो होगा कितने ml का होगा, 100 ml, और 100 ml का रखा ना जी, किसी भी फार्मूले में न्यूमेरिकल जब लगाओगे तो वहां हमेशा लीटर में रखा जाता है, तो जब लीटर में रखा जाए तो निकले तो हर ml में देखा चेंज करा जाए लीटर में, और लीटर में रख के रखा जाए, तो कहने मतलब किसी विलयन के 100 ml में घुले विलय के, और विलय की मात्रा के हमारे है वो ग्राम में रहे, वो ग्राम विलय के रहे ग्राम में रहे, और आयतन कौन रहे, लीटर में रहे, कि ग्राम में व्यक्त को, यानी विलय के ग्राम में मात्रा को प्रदर्शित करता है,
अब जैसे अगर देखा जाए द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत बराबर, तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। भाई प्रतिशत में निकाले जा रहे हो ना, द्रव्यमान बटे आयतन, तो विलय का द्रव्यमान है ये। देखो ये निकाले बताओ यहाँ पर, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत में अगर ज्ञात करे कहा जाए कि हमें ज्ञात करो द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत में, यानी प्रतिशत ज्ञात करे कहा है, तो विलय का द्रव्यमान जितना होगा का रख लियो, उसके बाद बटे विलयन का आयतन रख लियो और मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत में निकाले 100 से गुणा कराओ जब ना। कहीं लिखा हो कि 5% W/V का अर्थ क्या होगा? अगर आपसे कहा जाए 5% W/V, अब इससे पहले क्या हो रहा है, W/W रहा, W/V का अर्थ क्या होगा? तो 5% W/V का अर्थ निकाला जाए तो क्या मतलब क्या होगा? इस भाई ये V आयतन है ना, तो आयतन जो होगा 100 ml, यानी कुल विलयन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 100 ml होगा, ml में आएगा ना, 100 ml हो गया। अब 5% कह रहा है, तो विलय की मात्रा द्रव्यमान, ये हो जाएगा 5% मतलब 5 ग्राम होगा। कुल विलयन का आयतन जो होगा 100 ml होगा और विलय की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5 ग्राम हो जाएगी, यानी ये ml में आ गया और ये ग्राम में आ गया। चलिए एक और इसमें है तीसरा, आयतन बटे आयतन प्रतिशत, जिसको बोलते हैं परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम के पदों में। देखिए आयतन बाई आयतन दिया है ना प्रतिशत, तो इसमें क्या होगा कि कोई भाई जो इसका आयतन दोनों है, तो क्या मतलब जो विलय की मात्रा होगी वो भी आयतन ml में होगा और जो हमारा पूरे विलयन का आयतन होगा वो भी ml में। इसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय के ml में आयतन उसकी सांद्रता को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब हमारा जो आयतन होगा पूरे विलयन का आयतन होगा वो भी जो है ml में होगा और जो विलय की मात्रा होगी वो भी ml में ही प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप लिखेंगे आयतन, अगर निकालना हो आयतन बाई आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन मल्टीप्लाई 100। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 20% V/V का अर्थ बताओ क्या होगा? आपसे 20% V/V पूछ ले कि कुल विलयन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 100 ml हो जाएगा और विलय का आयतन, विलय मतलब कि कितना गुना है भाई, 100 है तो 20% कह रहा है तो ये हो जाएगा 20 ml हो जाएगा। अब अगर पूछ लीजिए जाए कि अच्छा ये पानी कितने पानी में घोले हो, 20 ml जो डाले हो, यानी विलायक उसको कहेंगे ना, विलायक का आयतन कितना है, तो तुरंत 100 में से 20 घटा दो, 80 आपका आ जाएगा। अगर यहाँ लिखना हो विलायक का आयतन
80 ml आ जाएगा। इसको आप ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार बताने वाली चीज नहीं है। एग्जाम जैसे न्यूमेरिकल, देखो ये लेसन जो है आपका न्यूमेरिकल बेस है। एग्जाम में मान के चलिए जितना है कि डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, उससे कई गुना है कि न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। बगैर इस लेसन के न्यूमेरिकल से जान लो पेपर अधूरा रहे। अब कोई भी पेपर आप उठाइएगा तो इस लेसन से आपको कम से कम नहीं तो 2-3 न्यूमेरिकल मिलेंगे, 2 तो कम से कम न्यूमेरिकल हो जाएगा, और डेफिनेशन यानी 8-9 नंबर का या 7-8 नंबर का जो पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और न्यूमेरिकल समझ में कब आए, जब ये सब पहले से जानकारी रहे तब, क्योंकि इसी को आप निकाल करके, क्योंकि वहां इतना डिटेल में नहीं, डायरेक्ट जो है इसी को बताया जाएगा, W/W दिया है, V/V दिया है, उसी के आधार पर निकाल के लगा दिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका, यानी अगर दिया हो 20% V/V, तो इसका मतलब जो कुल विलयन का आयतन होगा 100 ml होगा, और उसमें से 20% कह रहा है, यानी विलय का जो आयतन होगा 20 ml होगा। चलिए अगला देखते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा गया, ppm में सांद्रता, जिसे कहा जाता है कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट के लिए भी लगा लेना, ये यहीं से आपका क्वेश्चन जो है पूछना स्टार्ट। ये जान लीजिए एग्जाम में अक्सर घुमा फिरा के, हर साल जो है घुमा फिरा के आता है, यानी पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करने को आ जाएगा, या पीपीएम का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन इसका जो अर्थ होता है। इसको आप कैसे लिखोगे, विलयन के 1 मिलियन, ऐसी 1 मिलियन को क्या कहते हैं, 10 लाख कहा जाता है, 10 लाख ग्राम। अब 10 लाख को किससे प्रदर्शित किया जाता है, 10⁶ से प्रदर्शित किया। अरे 10 लाख कैसे लिखोगे 10 की भाई 10 लिख के उसमें 0 रहेगा ना, 6 0 रहेगा, ठीक है। तो इसे 10⁶ को 10 लाख कहा जाता है, और 10 लाख जो होगा वो 1 मिलियन होगा। 10 लाख को कितना होगा, 1 मिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करती है। देखिए 1 मिलियन यानी विलयन जो होगा कितना होगा, 1 मिलियन होगा। पूरा विलयन कितना होगा, जैसे अभी तक 100 ग्राम 100 ml की बात कर रहे थे ना, अब यहाँ पे 1 मिलियन होगा, और 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख होता है। 10 लाख को हम लिखते हैं 10⁶। ठीक, तो इतने ग्राम विलय के कितना ग्राम बा, ये अरे 10 ग्राम 20 ग्राम जो कुछ ग्राम हुए, तो विलय की मात्रा किसमें होगी, ग्राम में होगी। तो ग्राम में उपस्थित मात्रा को, यानी विलय की मात्रा ग्राम में है, और कहमा घोला गवा कितने में, 1 मिलियन में घोला गवा। ठीक है, विलय का कुल आयतन कितना है, 1 मिलियन होगा। तो इतना अगर व्यक्त करता है तो उसे पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करता है। विलय की पीपीएम में सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान ये होगा ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ये भी अगर इसको ग्राम में ले रहे हो तो यहाँ 10⁶। अरे 100% में देखा तो आपके 10⁶, 1 मिलियन में देख रहे हो ना, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁶। 10⁶ मतलब वह एक होगा 10 लाख। जैसे कहा जाए कि 20 पीपीएम का क्या मतलब है होगा, ऐसे देख लो। अगर आपसे कहा जाए कि 20 पीपीएम का क्या मतलब होगा, क्या अभिप्राय होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 20 पीपीएम का मतलब जो होगा, विलयन की मात्रा, देखो जो विलयन की मात्रा होगी
वो 10 की घाते 6 ग्राम होगा। तो विलय की मात्रा जो होगी ये हो जाएगा 20 ग्राम होगा। समझ में आ नहीं? जो विलय की मात्रा होगी वो 20 ग्राम और हमारा पूरे विलयन की जो मात्रा होगी वो कितना हो जाएगा 10 की घाते 6 ग्राम होगा। समझ में आ गया कि नहीं? 10 की घाते 6 मतलब ये 10 लाख होगा, यानी 10 लाख हमारा विलयन का द्रव्यमान होगा और उसमें जो विलय की मात्रा होगी ग्राम में। तो अब 20 ppm, अगर 10 ppm कह रहा है कि 10 ppm सुक्रोज की मात्रा बताओ, तो इसका मतलब जो हमारा विलयन होगा वो 10 की घाते 6 ग्राम होगा। और 10 जैसे 10 ppm पूछ रहा है ना, तो सुक्रोज की मात्रा जो होगी वो 10 ग्राम घाते 6 ग्राम यानी पूरा विलयन है ना इतना 10 की घाते 6 ग्राम हमारा विलय की जो मात्रा होगी जो घोले हैं वो 20 ग्राम। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब हुआ भाई 20 ppm का मतलब हुआ कि जो हमारा विलयन की मात्रा है 10 की घाते 6 ग्राम है और हमारा जो विलय है जो डिजॉल्व के हैं वो 20 ग्राम है। क्लियर? हाँ, तो बात हुई कि आपके दोनों ग्राम में है। अगर मान लीजिए जल हुआ, जल में घोल रहे हो तो जल का ग्राम की जगह का ml में रिप्रेजेंट कर, तो यहाँ ml कर दिया जाएगा, बाकी सेम रहेगा। समझ में आ गया ना? आयतन अगर आयतन में पूछ रहा है तो आयतन ml पे होगा, बाकी सब सेम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ये भी इंपॉर्टेंट है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछा जाता है। विलयन के 1 लीटर, बात कितनी हो रही है? विलयन हमारा जो है कितना है 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर में विलीन विलय के ग्रामों से का, विलय किसमें है? ग्राम में है। जो घोल रहे हो किसमें है? ग्राम में है। तो ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को व्यक्त करता है, यानी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। अब इसका अगर फॉर्मूला जो होगा विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार, वो किसमें होगा? ग्राम में होगा, बटे विलयन का आयतन, ये किसमें होगा? लीटर में होगा, लीटर में, यानी विलय का भार ग्राम में होगा और विलयन का आयतन जो होगा वो लीटर में होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 250 ml विलयन में 5 ग्राम विलय घुला है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको देख लेते हैं। आप जानते हो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर क्या है? विलय का भार ग्राम में, तो विलय कौन है? विलयन में 5 ग्राम विलय घुला कह रहा है ना, तो विलय का भार 5 ग्राम हुआ कि नहीं हुआ? सीधा सीधा हो जाएगा ये 5 ग्राम, चलो 5 हो गया, बटे विलय घुला है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, कितने ml की बात हो रही है? 250 ml में, बात 250 ml में हो रहा है और हमें क्या लिखना है? विलयन का आयतन लीटर में, तो ml का पहले लीटर में बदल लो, तो चाहे रखो और चाहे रखे के बाद ऊपर जो है 1000, बात एक ही पड़ेगा।
देखो, तो जो इसका विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन बराबर कितना है, 250 ml है। इसको हम 250 बटे 1000, तब ये आ जाएगा लीटर में। तो 250 बटे 1000, तो ये है जे 250 बटा बटा के ऊपर जाए तो ऊपर आ जाए ना, 1000 ऊपर चला जाए, ठीक। अब एक जो है 1010 यहां से कट जाए, और 25 चौका 100 है जे, क्यों? अरे 25 से करना, 25 चौका 100, और 5 चौक 20, तो 20 ग्राम प्रति लीटर। दिमाग नहीं, अरे ग्राम प्रति लीटर में सालता याद करे है ना, तो 5 ग्राम विलय घुला है, 5 ऊपर रख दिया, और फिर कह रहा है आगे पहले बताया है कि 250 ml विलय में, तो 250 ml विलय मतलब विलयन कहा था ना, पूरा विलयन हुआ है 250, तो 250 पूरे विलयन का आयतन दे दिया इसने, तो 250 ml कहा था, हमें लीटर चाहिए, तो 1000 से भाग देंगे तब लीटर में चेंज है, तो 1000 से भाग देने का मतलब अब नीचे ले जाओ तो ऊपर जाए रख के, तो उनका ऊपर है, दे दियो आराम से, और चाहो तो एक घर काट लियो इनका, अब काट के जो नाम है तब यहीं रखो, बात एक बरे, तो अब यहीं रख के काट देता है, क्या दिक्कत है, काट दिया, 20 ग्राम प्रति लीटर हमारा निकल के आ गया, समझ में आ गया ना। नोट करके किसी के नीचे लिख लो, जिस विलयन के एक लीटर में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। नोट है, इसको जाने रहेगा, किसी विलयन के 1 लीटर में विलय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, कितना घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसको ध्यान रखना, पूछ लेता है नॉर्मल विलयन से आप क्या समझते हो, तो नॉर्मल विलयन किसे कहते हैं कि 1 लीटर में 1 ग्राम तुल्यांक जब घुला होता है तो उस विलयन को हम जो है नॉर्मल विलयन कहते हैं। हेडिंग डाल लो मोलरता, मोलरता, चलो एक तगड़ा वाला सुन के, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसे बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यानी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। अब दूसरी मेरे क्या जाना चाहो, तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। समझ में आ गई नहीं, जैसे 1 लीटर में विलीन विलय की मोलों की संख्या तो विलयन की मोलरता कहलाती है। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की बात वही है, बात एक ही है, बस केवल बात क्या है कि 1 लीटर आयतन है और उसमें विलय के मोलों की संख्या क्या है, विलय के, विलय मतलब जिसका घोला जाता हो ना, विलय की मोलों की संख्या वही उसकी विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलरता मोलों की संख्या क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, मोलों
की संख्या, इसको पहले जान लो। मोल, मोल को हम W/m से रिप्रेजेंट करते हैं। W क्या होता है? विलय का भार, विलय का भार, वो भरा भार जो होगा ये ग्राम में होगा, बटे विलय का अणुभार। विलय का भार वो भी ग्राम में होगा, और विलय का अणुभार तो ये आ जाएगा विलय की मोलक संख्या, ये विलय की मोलक संख्या की जगह पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो मोलरता बराबर, मोलरता बराबर क्या बनेगा? विलय का भार, ये आएगा ग्राम में, बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार ये आ जाएगा। ठीक, गुणे अभी और तो है विलयन का आयतन लीटर में, तो ये आ जाएगा विलयन का आयतन, और किसमें है? लीटर में है भाई, लीटर में। इस तरीके से इसका फार्मूला बनेगा। मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। इसको अगर हम शॉर्ट फार्मूले में देखें तो मोलरता बराबर W, भार को हम किस में लिखते हैं? W में लिखते हैं, और W हो गया, और अणुभार को M से रिप्रेजेंट करते हैं, गुणे आयतन को हमेशा V से लिखा जाता है, और ब्रैकेट में लिख देना लीटर बने ग्राम वाले के दो। बस इसी पे सब न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस क्लास में बस इतना है। देखो, विलयन की मोलरता, विलय के मोलों की संख्या, विलयन का आयतन लीटर में, ये मेन हुआ। इसलिए आपका जो लिखा गया डिफिनीशन इस पे है। भाई विलयन के 1 लीटर में, तो 1 लीटर हमने अभी कह रहे हैं लीटर में, तो विलयन का आयतन लीटर में, 1 लीटर में विलीन, विलय के मोलों संख्या, तो ऊपर हमने लिखा ना विलय के मोलों संख्या, तो ये आपका आ गया विलयन की मोलरता। ठीक, अब विलय के मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या को m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। m कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे कैपिटल M लिखो चाहे स्मॉल m लिखो, बात एक ही है, n से कुल मिलाकर रिप्रेजेंट। भाई विलय और विलायक, विलायक को कैपिटल N से लिखा जाता है, विलय को स्मॉल n से। तो यहाँ विलय विलायक से नहीं, मतलब कुल मिला के यहाँ विलय की जो मोलक संख्या है उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको स्मॉल n ही दिखा दो, विलय की बात हो रही ना, m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो विलय के मोलक संख्या जो n होता है n, ये है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब ये विलय कौन है? जो आप न्यूमेरिकल में कोई एग्जांपल लेंगे, बताएंगे कैसे होगा। विलय का भार ये W होगा, और विलय का अणुभार ये m, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसी को उठा करके हम यहाँ रख देंगे, तो रखेंगे तो नीचे वाला नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा मोलरता बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुणे ये आयतन लीटर में है, आयतन लीटर हो जाएगा। तो ये मोलरता बराबर W, ये भार को हम W में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद ये अणुभार को m से, और V आयतन है लीटर में, इसको हम लीटर में लिख दिया ना, लीटर इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि लीटर में होगा, नहीं तो पता लगा ml में दिख रहा है, गम से ml में दे दो, उसको आप लीटर में चेंज करके रखो, और चाहे ml में रखो, देखा जाए ऊपर बढ़ा दो। समझ में आ गया ना? तो ये इस तरीके से विलयन की मोलरता का जो है डिफिनीशन और फार्मूले होगी। ये अगले क्लास में जो है हम जो है इस पर न्यूमेरिकल देंगे, और जो नॉर्मलता और आपका मोलरता इसके बारे में चर्चा